हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको भी एनटीपीसी 2026 में 25 प्लस स्कोर करना है तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज अगर 22 मार्च का हम लोग बात करें, 22 मार्च को जो आपका पेपर हुआ है उसमें कंप्लीटली पैटर्न चेंज हो चुका है। अगर आगे आने वाले दिनों में आपका पेपर है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है मैथमेटिक्स में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं आज के दिनों में कौन कौन सा पैटर्न जो आपका चेंज हुआ है, कौन कौन सा सवाल न्यू पैटर्न का यहाँ पे पूछा गया है। आइए उसके साथ साथ हम लोग सोल्यूशन भी देखेंगे और मैं आपको 5 सेकंड 10 सेकंड वाला तरीका बता के भेजूंगा। आपको सीधा जाके एग्जाम हॉल में क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन जो आपका आया है आज, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसको देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में और बिंदु ए पर लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट की समय लगता है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना होता है। देखिए, ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया था और आज के शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है, तो आपको बड़े ध्यान से देख के जाना है। यहाँ पे क्या रहता है, देखिए, नाव का गति दिया हुआ है आपको और धारा का गति दिया हुआ है, और आने और जाने में मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है ए से बी और बी से वापस फिर ए पे रिटर्न होता है। तो कुल टाइम जो उसका लगता है वो टाइम आपको दिया रहता है 2 आवर 40 मिनट्स। या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, इसका अंतर दिया रह सकता है, दो में कोई चीज दिया रह सकता है। यहाँ पे दोनों का योग दिया हुआ है 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, आपसे सीधा पूछा है डिस्टेंस, तो आपको एक फॉर्मुला यहाँ से ध्यान में रख के जाना है कि डिस्टेंस अगर निकालना हो तो यहाँ से आप सीधा करना स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 गुना जो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम हमेशा आवर में लेना है। ठीक है, जिसमें आपका ये यूनिट रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको टाइम भी यहाँ पे क्या करना, आवर में बना लेना। ठीक है, चलिए अब इस पे बिठा दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से देखिए कैसे बिठाएंगे, बट आपको स्पीड 1 निकालना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे नाव का गति दिया हुआ है और यहाँ पे धारा का गति दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे यानी डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों योग हो जाता है, यानी स्पीड 1 आपका कितना हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। और अगर स्पीड 2 का हम लोग बात करें, स्पीड 2 कितना हो जाएगा, आप 6 में माइनस कर दीजिए 1.5, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे स्पीड 1 स्पीड 2 यहाँ फॉर्मूला में बिठा दीजिए, 7.5 गुना 4.5, नीचे कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11 12 आ जाएगा। और टाइम कितना आपका 2 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 40 मिनट को भी आपको घंटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 40 मिनट का मतलब 40/60, 20 दूना 40, 20 3 60। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8/3 हो गया। कितना हो गया, 8/3 हो गया। अब इसको काटिए, दशमलव उड़ाएंगे, 1 0 यहाँ से, दशमलव 1 0 यहाँ से। जल्दी से इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, काटिए इसको, तो 3 से 15 बार में, ये 15 से काटिए 8 बार में, ये 80 हो जाएगा। 8 से काटिए 10 बार में, कितना आ जाएगा, 75/10 आपका बचेगा। और यहाँ से 7.5 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को रट के जाना, अगर आगे आने वाले दिनों में आपका पेपर है, बहुत काम का चीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो आज के शिफ्ट में पूछा गया है, बहुत प्यारा सा सवाल है बट कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया हुआ है, 1x प्लस 1/x का वैल्यू 17 दिया हुआ है। आपसे सीधा पूछा गया कि इसका जो मूल होगा किस प्रकृति का होगा, नेचर ऑफ रूट पूछा गया। ठीक है, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा जल्दी से बताइए। अब आपको पता है कि आप कैसे कीजिएगा, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसका, तो x आएगा, यहाँ से करेंगे x² + 1 = 17 हो जाएगा। तो क्या आएगा, यहाँ से x² + 1/17 x हो जाएगा ये। ठीक है, अब 17x को इधर ले आइए, x² - 17x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कैसे आप नेचर चेक करते हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, 17 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, -17 का आपको स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 289 -4ac, a की जगह 1 होगा, c की जगह 1 है, यानी -4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 285। कितना आ जाएगा, 285। अब आप देखिए 285 जब आ गया, एक तो आपको पता चल गया कि इसका रियल रूट होने वाला है। कहां पे रियल रूट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। दूसरा चीज देखिए, अब यहाँ से 285 आ गया, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको फॉर्मूला पे निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 285। इसका मतलब ये कैसा होगा, रेशनल, इरेशनल होने वाला, इरेशनल। इसका मतलब रेशनल वाला खत्म हो जाएगा, रेशनल वाला खत्म, और क्या होगा, इक्वल होगा। क्या इक्वल नहीं होगा, एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, इसलिए इक्वल नहीं आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूट इसका रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अलग अलग होगा, और इरेशनल होगा। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया था, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। देखिए, ज्योमेट्री का सवाल है। एक कोण की स्लेंथ हाइट उसके रेडियस का 3 गुना है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा गया है आज के शिफ्ट में। अगर आप कह सकते हैं तो ये थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, और आगे आने वाले दिनों में शायद इससे भी टफ ना हो जाए। देखिए, बड़े ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा। एक कोण का स्लेंथ हाइट उसके रेडियस का 3 गुना है। मान लीजिए एक कोण आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, स्लेंथ हाइट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। अब यहाँ से रेडियस देखिए, इसी को रेडियस बोलते हैं। कह रहा है कि रेडियस अगर r है तो ये कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना है। अब कह रहा है बेस के समांतर एक प्लेन से इसको काटा जाता है, यानी बेस कौन सा है, बेस तो यही है इसका, इसी के समानांतर, यानी यहाँ से इसको हम काट रहे हैं, कहीं से भी काट रहे हैं समानांतर, तो एक छोटा कोण ऊपर बन जाएगा। कह रहा है यदि छोटे कोण का कर्व सरफेस एरिया बड़े कोण का आधा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये कितना है, आधा, यानी अगर बड़े वाले का कितना है, बड़े वाले का देखिए, बड़े वाले का अगर 2 है तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा, ये आपका बिग का है और स्मॉल का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये इसका कितना हो जाएगा, 1, यानी कि दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2, 1/2। ठीक है, यहां से लिख लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ स्मॉल कोण बटा एरिया ऑफ बिग कोण।
ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है रेशियो 1/2, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि सारा खेल इसी पे है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। छोटे कोण का डायमीटर दिया हुआ है 6√2, छोटे कोण का जो डायमीटर आपका है यहां से यहां तक वो कितना दिया हुआ है 6√2, कितना दिया है 6√2। अब कह रहा है बड़े कोण का रेडियस कितना होगा, बड़े कोण का आपको रेडियस बताना, जल्दी से बताइए कैसे निकालिएगा। अगर आप बेसिक तरीके से बनाएंगे शायद 10 मिनट लग जाए इस सवाल में। ठीक है, बट आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्या देखिए, जब एरिया का आपके पास रेशियो दिया रहे ना तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन जो भी होगा ना इसी के बराबर होता है। लीनियर रेशियो का मतलब समझ रहे हैं, लीनियर रेशियो का मतलब क्या होगा, उसके स्लैंट हाइट का रेशियो और उसके हाइट का रेशियो और उसके रेडियस का रेशियो सब बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए ये एरिया का रेशियो था, यहाँ से हम लोग लीनियर रेशियो निकालते हैं, क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा आप कहोगे सर 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√2। अब मतलब इसका क्या मतलब होगा, हाइट का जो रेशियो होगा 1/√2 के बराबर होगा, आपका आर का रेशियो कितना होगा 1/√2 के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग इक्वलाइज कर देते हैं, कर दे जल्दी से। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था 6√2, ठीक है, तो यहाँ से रेडियस क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे 3√2, कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कोण का रेडियस, बड़े कोण का रेडियस। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, ये आपका एरिया था स्मॉल वाले का, ये आपका बिग वाले का। स्मॉल वाले का ऊपर लिखते रेडियस कितना है 3√2, नीचे लिखते हैं कैपिटल आर लिख देते हैं। ठीक है, आर निकालना आपको, और ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे 1/√2 के बराबर। यहाँ से क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए 3√2 इंटू √2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये तरीका यहाँ से देख के जाना। ठीक है, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बनाने में आपको 10 सेकंड लगेगा मात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए आज के शिफ्ट में जो आपको पूछा गया है, बड़े ध्यान से देख के जाइए, और ये एसएससी सीजीएल टियर 2 2019 में पूछा गया सवाल है, और एग्जैक्ट डिट्टो आपका एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं हुआ है, सेम सवाल वहां पे पूछा गया था आज के शिफ्ट में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना होता है। अब देखिए इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चलेगा a³ प्लस b³ यहाँ पे प्लस c³। ठीक है, और 8 बाहर में, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या दिया बराबर में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ABC। अब यहाँ से क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 को इस साइड हम लोग भेज दें, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है 3abc। अगर आप इसको तोड़िएगा तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 का क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे c जो था 2 का क्यूब था, तो 1 2 इसके पीछे छुपा हुआ है। अब यहाँ से देखिए बड़े ध्यान से समझिए, x का वैल्यू निकालना है ना, तो आपको पता है कि अगर इसको भी हम इधर लाएंगे तो ये कंडीशन कब होता है, आपको पता है कि a प्लस b प्लस c बराबर जब 0 होता है। ठीक है, ये कंडीशन कब होता है, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है। अब यहाँ से a प्लस b प्लस c को 0 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको सर 0 के बराबर। जल्दी से कर दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 5x, एक 6x, यहाँ से 2 तिया 6x, कितना हो जाएगा 12x हो गया, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो गया, 4 दूना 8, माइनस में आएगा तो माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, आपको हो गया 10/12, यानी 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर 5/6। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है अलजेब्रा का। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर 0 कब होता है, जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सवाल है। अब इसमें आप कैसे करोगे, यहाँ पे तो छोटा छोटा यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, आप ऑप्शन से इसको चेक करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो तीनों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बेसिक तरीके से अगर आप बनाएंगे, बेसिक तरीका क्या है, आप इसमें से किसी एक का वैल्यू इधर भेज दीजिए, इस 2 को इधर भेज दीजिए, किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब दूसरे वाले में पुट करेंगे तो ये तीनों कट के यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, 2 इक्वेशन, फिर आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए, वहां से वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बट अगर आप ऑप्शन से चेक करते तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में भी आपको ऑप्शन से ही चेक करना है, एक को चेक करने में मुश्किल से 7-8 सेकंड लगेगा, कुल मिला के तीनों चारों को चेक करने में, 3 को ही तो चेक करना है, 3 को चेक करने में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चारों को चेक करने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा। अब देखिए हवाबाजी नहीं होता है, हवाबाजी क्या है 5 सेकंड में, ऐसा 5 सेकंड वाला नहीं होता है भाई, सारा सवाल 5 सेकंड वाला थोड़े होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। कैसे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब इसका वैल्यू आपको निकालना। देखिए ये एसएससी सीएचएसएल में वो सवाल पूछा गया 2023 में, और आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो बनाया होगा उसको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर आपने नहीं बनाया तो आप कैसे कीजिएगा, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए एक बार। कोस थीटा और यहाँ से कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, यानी दोनों का एलसीएम ले लिए। चलिए कोस थीटा से कटेगा तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा। जल्दी से बोलिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, प्लस क्या है कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा कोस
कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको काटिए, देखिए कोस स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, आपको पता है। 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा नीचे बिता, ये दोनों कट जाएगा, जल्दी बताइए। अब आपके पास क्या बचा, अल्टीमेट आपके पास बचा है 2 बटा कोस थीटा। क्या बचा, 2 बटा कोस थीटा। आप जल्दी से बताइए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कोस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बटा कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर कोस का उल्टा सेक होता है, कहां है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको देख के जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अब इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बड़े ध्यान से देख के जाना। देखिए, 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है 2 संकेंद्रित, यानी यहाँ सेंटर में जो सेंटर दोनों का एक है और 2 वृत्त बनाया गया, क्या क्या कहा गया, 15 सेंटीमीटर इसका है त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर इसका, और बड़े वाले का कितना दिया गया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाले का 17, इसका आपका 15 है और इसका 17 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए बड़े वृत्त का जीवा क्या होगा। अब यहाँ से देखिए, एक जीवा खींचा गया, इस प्रकार से जीवा खींचा गया। अब आपको ये बताना है कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ से अगर इसको हम मिला दें तो ये भी तो रेडियस होगा और ये भी 15 होगा, 15 होगा ना, ये भी, इसका भी वैल्यू 15 होगा और इसका वैल्यू तो 17 दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू 17 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर यहाँ तक निकाल ले हम लोग, यहाँ तक, फिर इसी को दोगुना कर देंगे, जीवा का लंबाई आ जाएगा। कैसे करोगे, अब यहाँ पे ट्रिपलेट लगाना आपको, 15 17 का ट्रिपलेट, जल्दी से बताइए तीसरा कौन सा होता है, 15 17 का। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बार में आप बना दोगे, 15 17 का ट्रिपलेट क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए। 17 का स्क्वायर कीजिएगा 289, 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, आप कहोगे 9 में 5 जाएगा, 4 8 में 2 जाएगा 6, यानी 64 आ गया। 64 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8। कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 8 आया, आपको टोटल पूछा, देखिए ऑप्शन में 8 भी लिखा हुआ है, आप 8 को टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आपसे पूछा गया जीवा की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, 8 गुना 2 करेंगे 16, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट पे बहुत बढ़िया सवाल बनाया गया है, कई बच्चे तो इसको छोड़ दिए होंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। एक बार पढ़िए इस सवाल को और आप खुद वीडियो को रोक के एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का। ठीक है, फिर आप बाद में सॉल्यूशन इसका देखिएगा और मजा आ जाए तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर अगला वीडियो अगर आपको चाहिए किसी टॉपिक पे तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, पढ़िए इसको एक बार। कह रहा है एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट देता है। भाई 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी 10 का सामान 9 में बेच रहा है, 10 का सामान 9 में बेच रहा है, और 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री दे देता है। मतलब अगर आप 10 वस्तु खरीदते हैं तो 2 वस्तु फ्री, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी 12 वस्तु उसके यहाँ से जा रहा है, 12 वस्तु जा रहा है, पैसा तो आपसे 10 का ही ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 पे कितने का डिस्काउंट, 2 का, यानी 10 का ही पैसा ले रहा है आपसे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देंगे इसको। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। कह रहा है इतना करने के बाद भी उसको 20% का क्या होता है, लाभ हो जाता है। क्या होता है, लाभ होता है। अब इसको आप कैसे कीजिएगा, 10 10 तो यहाँ से कट जाएगा, 3 से 3 चौके 12, 3 3 9, कितना आ गया, 4 और 3। आपको पता है ये मार्क प्राइस होता है और ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या कह रहा है, वो सीपी का 20% लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस आपका ये निकलेगा, सीपी गुना 20% का लाभ, मतलब 120/100 में बेचा होगा उसको। तो यहाँ से हम लोग काटे 6 बार में, ये 5 बार में, कितना आ जाएगा, सीपी गुना 6/5, कितना आ गया, 6/5। अब इसको आप यहाँ से भाग दे सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे 3 वैल्यू रख देंगे, एसपी बराबर यहाँ से 3 रख देंगे, सीपी का मान निकल जाएगा, जल्दी बताइए। 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, सीपी बराबर कहोगे सर 5/2 आ गया, यानी 2.5 2.5 आ गया आपका सीपी। आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ से 2 तरीके का क्वेश्चन बना है आज के ही शिफ्ट में। एक में क्वेश्चन बना क्या, मार्क प्राइस और कोस्ट प्राइस का आपको सीधा रेशियो निकालना। अगर रेशियो निकालना होता तब तो यही सवाल बन गया। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्क प्राइस अपॉन कोस्ट प्राइस, सीपी, मार्क प्राइस आपको पता है कितना है, मार्क प्राइस 4 है आपका, और सीपी कितना आ रहा है, सीपी आ रहा है आपका 2.5। यहाँ से 0 दे देंगे, 5 8 40 25 25, यानी 8:5 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बट इस सवाल में जो पूछा गया थोड़ा सा घुमा दिया और टफ हो गया ये सवाल। अब देखिए कह रहा है कि तो उसके वस्तु का मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना % अधिक है। अब बताइए मार्क प्राइस कहाँ पे है, ये है, कोस्ट प्राइस कितना, ये है, कितना अधिक है। आप कहोगे सर 1.5 अधिक है, लेकिन इसको परसेंट में बदलना है। देख रहे हैं कितना घुमा के सवाल पूछा गया, इसको प्रतिशत में बदलना। आप कहोगे सर इतना ज्यादा है, किससे, 2.5 से, इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। दशमलव खत्म, 25 से काटेंगे 4 बार में, 15 चौकी 60, क्या हो जाएगा, 15 चौकी 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60%। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा गलत लिखा गया तो 60% आपको ध्यान में रखना। ठीक है, 60% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देखिए इस सवाल को देखिए, मोड मीडियन वाला एक क्वेश्चन तो आपका पक्का रहता है। मैंने कल भी बताया था आपको, एम्पिरिकल फॉर्मूला को देख के जाना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोड माइनस मीन। ठीक है, मोड माइनस मीन का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 33.6। आपको निकालना क्या है, मोड माइनस मीडियन का वैल्यू निकालना। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। और आपको निकालना क्या है, मोड माइनस मीडियन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मीडियन को इधर ले आते हैं। ठीक है, मोड माइनस मीडियन बराबर, आप कहोगे सर यहाँ पे 2 मीडियन बचेगा, तो दोनों में आ गया, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 2 मीडियन माइनस मीन। ठीक है, 2 इंटू मीडियन माइनस मीन, ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको तो वैल्यू इसका चाहिए मीडियन माइनस मीन का, अगर ये निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, मोड माइनस मीन बराबर 33.6 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस मोड के जगह ये फॉर्मूला ही पुट कर देंगे। मोड के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो लिख सकते हैं। माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, मीन, माइनस मीन बराबर 33.6, ये दिया हुआ है आपके
पास, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए 3 मीडियन हो गया और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 3 मीन हो जाएगा, यानी 3 कॉमन आ गया, मीडियन माइनस मीन, मीडियन माइनस मीन आ गया, मीन आ गया बराबर कितना हो जाएगा आपको, बराबर 33.6 आ जाएगा। आपको यही चाहिए भी था। अब यहाँ से 3 से इसको काट दीजिए, 11.2 यानी 11.2। आपको क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए था, किसके बराबर है, मीडियन माइनस, यानी 2 गुना 11.6 कर देंगे, कितना आ जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। 11.2 करना है ना, 11.2, ठीक है। 11.2 करेंगे गुना से 11.2 कितना हो जाएगा, ये 11 दूना 22.4, कितना आ जाएगा 22.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, अगला क्वेश्चन, ये मैंने कई बार आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख के जाना, और मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपके पास दिया हुआ है और कह रहा है 25% के रेट से वो क्या करता है, बढ़ रहा है। 3 साल पहले और 2 साल पहले का जनसंख्या आपको निकालना है। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप सीधा जाके आंसर भी टिक कर देते, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं बड़े ध्यान से एक बार समझिए। देखिए 25% के दर से बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, यानी 4 से वो 5 हो रहा है। अब आपको निकालना 3 साल पहले और 2 साल पहले का अंतर, ठीक है। तो 2 साल पहले इसका जनसंख्या क्या रहा होगा, आप कहोगे सर 4 से 5 बढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले 16 रहा होगा, अब कितना 25 हो गया होगा, यानी ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रेजेंट जनसंख्या को। अच्छा 3 साल पहले कितना रहा होगा, आप कहोगे सर 4 से 5 3 बार हो जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16 चौके 64, 5 से गुना करेंगे 125, यानी ये भी प्रेजेंट वैल्यू को दिखा रहा है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हमेशा बराबर होना चाहिए ना जी। तो ये 125 है और ये 25 है, तो इसको 5 से गुना करके पहले बराबर करेंगे। 5 से इसमें गुना तो इसमें भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 5 80 हो जाएगा ये, और ये 125 हो गया, और ये तो 64 है ही। अब देखिए 125 आ गया, ये तो पॉपुलेशन प्रेजेंट वाला है, यानी 45,000 इसी का वैल्यू है। 125 किसका वैल्यू है, 45,000 का। 45,000 है, 4,50,000 है, ठीक है। 4,50,000 किसका वैल्यू, 125 का। आपको वैल्यू किसका चाहिए, देखिए दोनों का अंतर निकालना है ना। आप कहोगे सर ये तो पहले 80 था, अब 64 हो गया है, ठीक है। अब कितना हो गया, 64 हो गया है। तो इस दोनों का अंतर कितना है, अंतर कितना जल्दी बताइए। 64 से 80 हो गया, कितना है अंतर इसका, फटाफट बताइए। 64 से अंतर कितना, 16 का है। 64 6 70 10 80, ठीक है। 16 का अंतर, आपको 16 का वैल्यू चाहिए। यहाँ से इसको काटिए, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटिए 95 45, 5 से इसको 25 बार में। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 90,000, तो 90,000 हो गया, तो फिर से 5 से काट दे, 25 से काटिए सीधा, 25 दिया 75, 15 25 छके 150, यानी 3600 हो गया, ठीक है। पूरा कर जाएगा ये 3600 गुना 16। अब यहाँ से क्या करना है, आपको गुना करना है, नहीं 16 गुना 6 करेंगे 16 का 96, एक ही जगह ऑप्शन है यहाँ पे यूनिट डिजिट 576, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लास्ट में 2 जीरो भी होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रेस वाला सवाल पूछा गया और बहुत घुमा के सवाल पूछा गया, बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा क्योंकि फिर से रिपीट हो सकता है ये सवाल, ठीक है। फिर से ये सवाल क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। देखिए कह रहा है ए बी को 150 मीटर की दौड़ में 6 मीटर से हराता है, कितने से, 6 मीटर से हराता है, ठीक है। अगला कंडीशन दिया है 250 मीटर की दौड़ में ए बी को 2 सेकंड से हराता है। अब कह रहा है यदि ए 30 सेकंड तक दौड़ता है तो वह बी को कितने मीटर से हराएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है कि 150 मीटर का अगर रेस होता है तो ए जो है बी को कितने मीटर से हराता है, 6 मीटर से। यानी अगर ये ए आपका 150 मीटर चल लेता है तो ये 6 मीटर पीछे रहता है, यानी 144। तो इस दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, आपको काट दीजिए इसको, किससे किससे काटना है, जल्दी से काटिए इसको, कितने बार में कटेगा, 6 से काटे, 25 छाके 150 और ये 24 छाके 144, ठीक है। 24 बार में, यानी इसका रेशियो क्या आ गया, 25 और 24 का रेशियो आ गया। अब आप बताइए डिस्टेंस अगर समान है, यहाँ पे डिस्टेंस तो बराबर था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड का भी रेशियो सेम हो जाएगा। स्पीड का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 25 अनुपात 24। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, कह रहा है 250 मीटर का अगर दौड़ होता है, वही ये आपका 250 मीटर का दौड़ है। 250 मीटर के दौड़ में कह रहा है स्पीड, तो आपको पता है स्पीड कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हम मान लेते हैं यहाँ पे ये कह रहा है 2 सेकंड से हारता है, तो टाइम हम लोग निकालते हैं, सीधा क्या करेंगे, टाइम निकालते हैं। तो 250 मान लेते हैं यहाँ पे, 250 टी, ये किसका है, ए का, ठीक है, स्पीड हो जाएगा। अब अगर बी का स्पीड आपको निकालना होगा तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 250 बटा टी प्लस 2, क्योंकि टाइम ये ज्यादा लेगा 2 सेकंड, टी प्लस 2 ये हो जाएगा इसका स्पीड, और दोनों का स्पीड आपको पता है रेशियो। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकालें ए अपॉन बी का, ए अपॉन बी करेंगे, यानी 250 बटा टी बटा इतना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा टी प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 250, ये 250 कैंसिल, किसके बराबर होगा ये, आप कहोगे सर 25 बटा 24, किसके बराबर, 25 बटा 24 के बराबर हो जाएगा ये। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, t प्लस टू अपॉन टी बराबर 25 बटा 24। इसको सॉल्व कीजिए, 24t प्लस 48 बराबर 25t। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा t बराबर कितना, 48, कितना आ गया, 48 सेकंड, ठीक है। 48 सेकंड आपका आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, जल्दी देखिए, t का वैल्यू आपके पास पता है, स्पीड का रेशियो भी आपको पता है। अब आपसे कह रहा था कि यदि 30 सेकंड तक वो दौड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 250 मीटर उसको जाने में कितना समय लगेगा। स्पीड यहाँ से निकालना है, स्पीड निकालते हैं, ठीक है। 250 मीटर अगर वो चलेगा और ये 48 है, यहाँ से 48 सेकंड उसको टाइम लग रहा है, तो यहाँ से ये स्पीड हो जाएगा। आपको कितना 30 सेकंड दौड़ाना है, तो 30 से इसमें गुना कर दीजिए सीधा, ठीक है। 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना करेंगे तो 3 से 10 बार में, ये 3 से 16 बार में, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। ये आपका आएगा 2500 बटा का 16, और 16 से भाग दीजिए, 16 कम 16, 16 पंचे 80, फिर 16 छाके 96,
और ये 16 दूना 32, 2.5 आ जाएगा, 156.25। अच्छा, अब बी का अगर कंडीशन हम लोग निकालें, अगर उसको भी 250 मीटर चलाना है 48 सेकंड में, क्योंकि 48 सेकंड है। अब देखिए 48 सेकंड, इसको 50 सेकंड लगेगा ना, क्योंकि 2 सेकंड ज्यादा लेता है ना, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो जाएगा। और आपको 30 सेकंड तक चलाना है। 30 सेकंड में कितना चलेगा? आपको होगा सर 30 छाके 150 से कट जाएगा ना, 50 चौके 200, 50 पंचे 5 बार में 30 पंचे 150 हो गया, कितना? 150 मीटर। अब आप खुद देखिए, ये चल रहा है 156.25 मीटर और ये चल पा रहा है 125 मीटर। डिफरेंस कितने का? आपको 6.25 से इसको हरा देगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा घुमा के पूछा गया सवाल, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को स्किप किए होंगे, लेकिन आपको नहीं करना। आप इस वीडियो को अगर देख के जाते हो तो स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था यहाँ पे, एक नाव का शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यह नाव किसी स्थान पर जाकर वापस आने में कुल 3 घंटे 12 मिनट का समय लेती है तो उस स्थान की दूरी, मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन बता दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, आपको इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना। जो भी इसमें ट्रिक बताया गया उस ट्रिक को एक बार देख लेना बड़े ध्यान से और जाके सीधा टिक आउट करना एग्जाम हॉल में। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।